Hello students, I am Kamlesh and this is our third video of the chapter Speech Sounds. This is our chapter Speech Sound and this is our third video of that chapter, and this is in this video we'll be finishing this chapter. Okay, so first thing we are going to do in this video is that what is phoneme. Phoneme क्या होता है? Phoneme is the smallest possible sound unit which is combined with other phonemes to form meaningful units such as words. देखिए, smallest possible sound unit, हमने एक वर्ड को ब्रेक डाउन करना है इनटू स्मॉलेस्ट पॉसिबल साउंड यूनिट्स. अब कितने यूनिट्स बनेंगे वो उसके नंबर ऑफ फनीम्स होंगे. सपोज फर्स्ट हमारा वर्ड है टेल. टेल, सो ट ए ल, तो इसमें हुए 3 फनीम्स, फ ए ल. अब ए और ई को अलग अलग मान के हम इसमें 4 फनीम्स नहीं मानेंगे क्योंकि ए ही हमारा डिप्थोंग है. दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड ई साउंड. ओके, सपोज किस, क ई स किस, 3 फनीम्स. रैट, र ए ट, क ए ट, तो इन सभी में 3 फनीम्स होंगे. तो फनीम क्या होगा? स्मॉलेस्ट पॉसिबल साउंड यूनिट, जिनको कंबाइन करके हम किसी भी वर्ड का फॉर्मेशन करते हैं. ओके, एंड इसके बाद वी मूव ऑन टू व्हाट इज सिलेबल. अब सिलेबल क्या होता है? सिलेबल्स आर द यूनिट्स इनटू विच अ वर्ड इज डिवाइडेड. अब इसमें भी हम एक वर्ड को ब्रेक डाउन करते हैं, डिवाइड करते हैं. अब इसमें किस तरह की यूनिट्स होती हैं? फनीम में था स्मॉलेस्ट पॉसिबल साउंड यूनिट, और इसमें क्या है? ईच यूनिट कंसिस्ट ऑफ अ वॉवल साउंड एंड यूजुअली 1 or more कॉन्सोनेंट्स. एक यूनिट में कम से कम एक वॉवल साउंड होनी चाहिए और कॉन्सोनेंट साउंड मोर देन 1 भी हो सकती हैं. अब सिलेबल्स क्या है? स्ट्रेस्ड भी होते हैं जिनको बहुत एम्फेसिस के साथ बोला जाता है, स्ट्रॉन्ग फॉर्म जिनको बोलते हैं, अनस्ट्रेस्ड भी होते हैं या जिनको वीक फॉर्म बोलते हैं, जो स्पोकन विदाउट एम्फेसिस. ओके, सो नंबर ऑफ सिलेबल्स इन अ वर्ड में बी 1 or more. तो एक वर्ड में एक से ज़्यादा सिलेबल्स हो सकते हैं. मोनोसिलेबिक, मोनो मीन्स 1 जिसमें एक सिलेबल होता है, और पॉलीसिलेबिक, पॉली मीन्स 1 प्लस मोर देन 1. ओके, सो मोनो एंड पॉलीसिलेबल. एग्जाम्पल्स ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग 1. अब ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये हमारे 1 सिलेबल के हैं, जैसे लेट, ल ए ट. सो दिस इज, इसमें एक हमारा वोवल साउंड है ए जो हमारा डिप्थोंग है, और ल और ट 2 इसमें कॉन्सोनेंट साउंड है. क्योंकि वोवल साउंड एक ही है तो ये हमारे मोनोसिलेबिक वर्ड्स हैं सारे ही. ब एट बैट. चीज, जैसे चीज कैसे लिखेंगे? च ई ज. सो इसमें भी हमारा एक ही वोवल साउंड है तो ये भी मोनोसिलेबिक हो गया. नेक्स्ट है जी एग्जाम्पल्स ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग 2 सिलेबल्स, जैसे वॉकिंग, व ओ किंग, से एक ये हो गया और एक ये हो गया. इस तरह से इन सारे वर्ड्स में 2 सिलेबल्स हो गए. हाँ जी. एग्जाम्पल्स ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग 3 सिलेबल्स. 3 सिलेबल्स मीन्स जिनमें 3 सिलेबल हैं हमारे पास, जैसे रिमाइंडर, र ई म आई ड, जैसे 1 2 and 3. So these words are the combination of 3 syllables. तो ये 3 syllabic words हो गए, 1 syllabic, 2 syllabic and 3 syllabics. ठीक है. The letter Y can be counted as a vowel or a diphthong if it creates the sound of a vowel or a diphthong. Ready, try, dry, I, etc. जैसे Y से जब आई की साउंड आती है, आई, तो ये बन गया आ ई, तो ये हमारा एक डिप्थोंग हो गया, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वॉवल साउंड्स. नेक्स्ट वी ट्रांसक्राइब दीज गिवन वर्ड्स. सबसे फर्स्ट वन इज 10. तो 10 को कैसे ट्रांसक्राइब करेंगे? ट ए न 10. नेक्स्ट इज प्ले, प ल ए ई, प्ले. दिस का सिंबल है द का, द ई स, दिस. नेक्स्ट हैव, ह ए व, हैव. नेक्स्ट इज फ्लोट. अब ये फ्लोट नहीं है, दिस इज प्रोनाउंस्ड एज फ्लोट. ओके, फ्लोट. गेट, गेट. एंड शेव, श ए ई व, शेव. बॉय, बॉय, ब ओ ई.
इसमें फनेम्स कितने होंगे? 3, बट सिलेबल्स 1 सिलेबल. ओके, यस, य, ए, स. यस नहीं बोलना है, दिस इज यस, एस. बर्ड, ब, अ, ड, बर्ड. चीज, अगेन वी हैव ऑलरेडी डन दिस. च, ई, ज, चीज. जून, ज, ऊ, न, बड़े ऊ की साउंड है. सन, स, अ, न, सन. डेयर, डे, र वुड बी साइलेंट बिकॉज जब भी र से पहले वॉवल साउंड होता है तो र हमेशा साइलेंट होता है. सो दिस इज डेयर. सिंग, स, इंग, सिंग. स्नो, दिस इज नॉट स्नो, दिस इज स्नो. ओके, नेक्स्ट करते हैं वोकल. वोकल प्रोनाउंस नहीं करना है, दिस इज वोकल. ओके, नेक्स्ट ऑल, बड़ा ओ एंड ल. स्कूल, स, क, उ, ल, स्कूल. चैनल, चैनल को कैसे करेंगे? च, ए, नल, चैनल. लाइट, ल, आई, ट, लाइट. नेक्स्ट इज मैच, म, ए, च, मैच. विजन, this is not vision, this is not vision, this is vision. So v, e, j, n, vision. thin, thin कैसे करेंगे? thin, th, e, n, thin. next zoo, z, u, zoo. back, b, a, k, back. foul, f, आ, उ, ल, फाउल. दिस इज साउल. अब इनका बीच का एरिया सेम है, स्पेलिंग सेम है, बट इनके प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस है. दिस इज फाउल एंड दिस इज साउल. स, अ, उ, ल, साउल. फील, फ, ई, ल, फील. गिव, नॉट गिव, दिस इज गिव, छोटी ई, गिव. ओके, फ, उ, ड, फूड. बुल, not bull, bull, b, u, l, bull. So this is how we can transcribe these words. अब हम आते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ पे, जो कि है pronunciation of this word. So sometimes we pronounce it the, sometimes we pronounce it the. So जब the definite article the is pronounced as the, जब इसको the कब बोला जाता है? when it is followed by a consonant sound, जब इसके बाद consonant sound होती है. for example the new year, so the, न क्या है? consonant sound है. so this time this is pronounced the new year. okay, the shooting star, the horse, h, sh, these all are consonant sounds. the gifts, g, the boat, b, etc. Here in the above cases the is followed by the consonant sounds of, first one में क्या था? न, then sh, h, g, b respectively. So the is pronounced as the and not as the and the. So the जब भी the के बाद इसके बाद consonant sound होती है, consonant sound, so this is pronounced as the. okay, second point is the definite article the. now the is pronounced as the when it is followed by a vowel sound, जब इसके बाद में एक vowel sound होती है. for example the ear, the image, the eyesight, the orange, the unit. In the above cases the is followed by the vowel or diphthong sounds of a, air, e, image का e, eye, eyesight, orange, y, u respectively. so the is pronounced as the and not as the or the. इसमें छोटी e की sound आती है जब the के बाद vowel sound हो, then it is pronounced as the. and last one, pronunciation of the as a stress syllable. जब the इस पे काफ़ी stress देके emphasis देके हम इसको pronounce करते हैं
वो कब करते हैं? when it is used as a stress syllable to emphasize something. जब किसी चीज़ को emphasize करने के लिए हम emphasize करने की ज़रूरत होती है, उस वक्त इसको the और the बोलने के बजाय the बोला जाता है. ओके, सो आगे है जी प्रोनाउंसिएशन ऑफ ए. प्रोनाउंसिएशन ऑफ ए एज एन अनस्ट्रेस सिलेबल व्हेन द वीक फॉर्म ऑफ, जब हल्का सा अ की आवाज़ होती है, फॉर एग्जाम्पल इन अबाउट. सो दिस इज ट्रांसक्राइब्ड एज अ ब आ उ ट, अबाउट. सो दिस weak form of a is called schwa sound. Okay, so this is schwa sound. When the strong form of a is used in order to emphasize something, then it is pronounced a. Suppose we are given a word late. So this is late. When this is pronounced, this a sound is pronounced with emphasis, then this is late, late, gate, hate. I hate you. I hate. Her, a, e, t, hate. Okay. Pronunciation now. अब बात आती है ऑफ एंड ऑफ की. हम क्या करते हैं? जनरली वी स्पीक बोथ वर्ड्स एज ऑफ, बट दिस इज ऑफ, दिस इज प्रोनाउंस्ड राइट, बट दिस इज नॉट ऑफ, दिस इज ऑफ. सपोज वी वांट टू से अ फ्रेंड ऑफ माइन, सो वी वॉन्ट से फ्रेंड ऑफ माइन, वी वुड से फ्रेंड. प्रोनाउंसिएशन की बात करी हूँ, फ्रेंड ऑफ माइन. ओके, फ्रेंड ऑफ माइन, नॉट ऑफ, फ्रेंड ऑफ माइन. एंड दिस इज ऑफ. सो ऑफ इज यूजुअली एज ऑफ, बट द स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ when used as a stress syllable is pronounced off. Here in both the cases the word off while pronouncing ends with the v sound, but the word off is pronounced as off, which ends with the f sound. So हो गया ना, ये of है, it ends with v sound, and this word with the double f, this ends with f sounds. So with this we complete this chapter, speech sounds. Okay, so keep practicing and keep transcribing the words so you can be better in this manner. Okay.